प्लस एंड OH माइनस। डायरेक्ट आपको OH माइनस भी दे सकता था, ठीक है ना, तो मैं KOH के फॉर्म में दिया हूँ, ये बन गया। अब ये रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इस साइड, ठीक है, कार्बन के जो राइट साइड है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। ये किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से। इधर से नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों में सेम चार्ज में क्या होती है, रिपल्सन होती है, ठीक। पीछे से अटैक किया और सिचुएशन क्या हुआ, इस तरह से, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैकेनिज्म सिंगल स्टेप है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म। तो देखो बन कैसे रहा है, जितना ये आपका यहाँ से OH इसे अप्रोच कर रहा है, इस कार्बन पे, यहाँ पे OH माइनस अप्रोच किया, उतना ही यहाँ पे जितना अप्रोच कर रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही यहाँ से ये सिस्टम से बाहर भी निकल रहा होगा, ये Cl। अब आपको पता है कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो इसीलिए हम ऐसे डॉट डॉट दिखाए हैं। एक्चुअल में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये वाले बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियोफाइल और ये है आपका लिविंग ग्रुप। इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो हमेशा 180 होगी, ठीक है। 180 अपोजिट से ये अटैक करेगा। इसका नाम क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन नहीं है, देखो कार्बोकेटाइन के पास 3 बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। कुछ रिएक्शन में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कि वहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहे थे, यहाँ पे क्या बने, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और फर्दर आपको ये बहुत ट्रांजिशन स्टेट जो है ना अनस्टेबल होता है, तो अगर ये अनस्टेबल है तो बहुत ज़्यादा देर के लिए रुकेगा नहीं, फर्दर आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब सवाल उठता है कि SN2 क्यों बोला गया, तो देखो इसके जो क्वेश्चन है इसमें वो यही है कि ये जो आपका सबस्ट्रेट था और ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, अगर हम इसकी रेट की बात करें तो रेट, जैसा कि आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हो, रेट हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Cl एंड OH माइनस, ठीक है ना। रेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना, कि आपका जो अल्काइल हैलाइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है ना, और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्योंकि रिएक्शन में तो दोनों ही इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट भी है और रिएजेंट भी है, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व होने के कारण इसकी जो रेट है, ठीक है ना, इसकी जो रेट है, आप देखो इसके भी पावर 1 और इसके भी पावर 1, तो यहाँ से ऑर्डर की जो मैं बात करूँगा या फिर मॉलिकुलैरिटी की जो बात करूँगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, इनके 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स में भी आप पढ़ते हो कि किसी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने इन्वॉल्व होते हैं उसका उतना मॉलिकुलैरिटी होता है, तो यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक अपना ये ट्रांजिशन ये न्यूक्लियोफाइल और दूसरा ये CH3Cl, तो ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये जो 2 है वो आपका ऑर्डर बताता है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, बाई मॉलिकुलर है,